हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, उनके मूल क्या होते हैं, इन सारी चीजों को निकालना सीखेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लासेस अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, जो कि है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² -5x+3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न होगा, जब आपको किसी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, इक्वेशंस को सिंपल तरीके से लिख लेना है। इक्वेशन आपका है 2x² -5x+3 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा पेन डार्क कर लेता हूं। अब इसके बाद अगर मैं कंपेयर करूं द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx+c इज इक्वल्स टू 0 के टर्म में, तो देखिए यहाँ पर आपका a कितना है, आप कहेंगे 2 है। और c की अगर बात करूं तो c आपका कितना है, 3 है। तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा कितना, 2 इंटू 3 कितना, 6। यानी 6 के ऐसे दो भाग करने हैं जिनका गुणनफल 6 हो लेकिन योगफल कितना हो, 5 हो। तो ऐसे में आप कहेंगे एक भाग होगा 2 और दूसरा होगा 3। ध्यान दीजिए, 2 और 3 का गुणनफल होगा 6, और जब 2 में 3 को जोड़ूंगा तो मिलेगा कितना, 5, ठीक है। इसी बात को आप लिख दीजिए। यानी मैं कह सकता हूं 2x² 2x² -2 + 3 5 होगा, मल्टीप्लाइड बाई x+3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका 2x² -2 मल्टीप्लाइड बाई x -2x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू x -3x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी 4 टर्म आपके बन गए हैं, इसमें से दो दो टर्म में आप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। अगर 2x² -2x में देखें तो 2x आपका कॉमन पॉइंट है, कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास बचेगा x -1। अगर -3x+3 में देखें तो -3 दोनों पद में कॉमन हो जाएगा, और -3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x -1 इज इक्वल्स टू 0। फिर से देखें अगर ध्यान से, तो x -1 दोनों टर्म में कॉमन है, x -1 को कर लीजिए कॉमन, आपके पास बचेगा 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। लिखेंगे जब x -1 इज इक्वल्स टू 0, तब x इज इक्वल्स टू कितना, 1। और लिखेंगे जब 2x -3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाना है, 3। और यहां से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2। ध्यान दीजिए, क्लास याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार का आपका इक्वेशन होता होगा, यानी जैसे रैखिक समीकरण है तो उसका केवल एक मूल प्राप्त होगा, द्विघात समीकरण है तो मूलों की संख्या 2 होगी, त्रिघात समीकरण होगा तो मूलों की संख्या 3 होगी। यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण है, यक्ष के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। यही यक्ष बराबर 1 और यक्ष बराबर 3/2 द्विघात समीकरण 2x² -5x+3 बराबर 0 के मूल है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x² -x -2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इक्वेशन आपका दिया गया है 6x² -x -2 बराबर कितना, 0। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो द्विघात का कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट वैल्यू का आपस में गुणा कर लीजिए। तो द्विघात का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है 2, और 6 और 2 का गुणनफल कितना हो जाना है, 12।
यानी 12 के ऐसे दो पार्ट्स आपको करने हैं कि गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर ये माइनस साइन बताएगा कि जोड़ना है कि घटाना है, तो माइनस बता रहा है कि घटाने पर आना चाहिए कितना, यक्स का गुणांक यहाँ कितना है 1। तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि 4 में से 3 को घटाऊंगा तो 1 मिलेगा और 4 में 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा 12। तो ऐसे दो भाग आपके पास निकल के आए 4 और 3। बस यही काम आपको आगे पुट कर देना है। तो आप लिखेंगे 6x² माइनस 4 माइनस 3 गुना यक्स माइनस 2 बराबर कितना 0। ये हो जाएगा 6x² माइनस 4x माइनस माइनस 3 प्लस 3 का गुणा यक्स में प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अभी दो दो टर्म में आप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो 6x² और 4x में देखें तो 2x कॉमन हो जाएगा और 6 में 2 कॉमन करेंगे बचेगा 3x² में x कॉमन किया बचेगा कितना x, माइनस 4 में 2 कॉमन कर लिया बचेगा 2, यक्स में यक्स कॉमन कर लिया कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर प्लस 1 कॉमन करिए और आपके पास बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। दोनों टर्म में 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा बताइए, फिर से कॉमन हो जाएगा तो 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना 0। फिर से आप कंडीशन दे दीजिए, जब 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2 का साइड चेंज प्लस 2 और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। क्यों, 3x के साथ गुणा कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो भाग होगा, बिल्कुल हाँ कि नहीं। और इसी प्रकार आप लिखेंगे जब 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -1/2। तो दो मूल आपके पास निकल के आए, एक तो 2/3 और दूसरा -1/2। और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल 2/3 व -1/2 होंगे। और इतना आप काम कर देंगे तो आपके 2 मार्क्स हाई स्कूल में सिक्योर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि उदाहरण नंबर 4 भी आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आप चीजों को बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका होगा उदाहरण नंबर 5। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होना है मेरे भाई, वो ना ज्यादातर आपको एग्जाम्पल से ही मिलने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और ध्यान दीजिए कि दिसंबर का महीना चल रहा है और अब आपके एग्जाम्स जो हैं आपके बिल्कुल करीब हैं। तो आज की डेट से आप लग जाइए, एक निश्चित प्रण बना लीजिए कि आपको ना पर डे हर एक सब्जेक्ट के पीछे मेहनत करनी है और इस हिसाब से करनी है कि जो सफलता आपकी आने वाली है वो शोर मचाने वाली हो। बात समझ पाए? तो चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की ओर। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6 यक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और ध्यान दीजिए, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में ना छपा हुआ है और इसी वजह से मैं इस सवाल को मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूं। ये 2025 के प्रश्न पत्र में छपेगा, ये बात डन है, ठीक है। तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं मूल ज्ञात कर लेते हैं। इक्वेशन आपका है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर कितना 0। समझिएगा, सेम एक सवाल आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, बस उसी कॉन्सेप्ट पर आपको लगाना है, सवाल आपके साथ चलेगी, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, और कांस्टेंट टर्म पूछूं तो आप कहेंगे कांस्टेंट टर्म है 2। मैंने कहा यक्स स्क्वायर के गुणांक और कांस्टेंट टर्म की आपस में गुणा कर दीजिए। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना भाई, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आप कहेंगे 3 दूनी कितना होता है 6, बिल्कुल 6।
अभी कह रहा है कि गुणा करने पर दो ऐसे भाग करने हैं 6 के कि गुणा करने पर आपका 6 आए और घटाने पर 2√6 आए। तो ऐसा क्या हो सकता है कि गुणा करने पर 6 आए और घटाने पर 2√6 आए। तो समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं कहूं रूट 6 को अगर मैं कहूं तो आप कह सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3 6 होगा। लेकिन 2 और 3 का योगफल 5 आना चाहिए, जबकि लाना आपको क्या है, 2√6 लाना है। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं √6 गुना √6। बोलिए, √6 गुना √6। देखिए, ये सवाल ना थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, लेकिन आपके लिए नहीं बन पाएगी, इसलिए कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं। बात समझ पाए कि नहीं? अगर √6 का √6 में गुणा करूंगा तो 6 मिलेगा, बोलिए हाँ कि नहीं? और √6 में √6 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 2√6। यही तो आपको चाहिए, यही तो आपको चाहिए ना मेरे भाई। तो बस सवाल की आपने नस पकड़ ली और सवाल अब आपके कंट्रोल में है। चलिए चलते हैं, सवाल को आगे करते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस √6 प्लस √6। आप कहेंगे प्लस क्यों लगा रहे हैं? तो प्लस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ का साइन प्लस है, ये आपको बताएगा कि प्लस लगाना है कि माइनस। ठीक है, तो √6 प्लस √6 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए, 3x² माइनस √6 का गुणा x में करूंगा, माइनस √6x। और ध्यान दीजिए, यहां पर इसको माइनस प्लस माइनस √6 का गुणा x में √6x प्लस 2 बराबर कितना, 0। ठीक है, अभी 3x² और √6x में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कॉमन क्या है। एक लाइन मैं आपके लिए ना एक्स्ट्रा लिखता हूं, इसलिए कि आपको थोड़ा-सा कॉमन देखने में यहाँ हो सकता है दुविधा हो जाए, लेकिन एक लाइन लिखते ही आपको समझ में आ जाना है। √3x² को क्या मैं √3 गुना √3x² लिख दूंगा, चलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल। और √6 को अगर मैं √2 गुना √3x लिख दूं, चलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल चलने वाला है। और इसी तरीके से √6x को मैं फिर से √2 गुना √3x प्लस 2 को √2 गुना √2 बराबर 0। तो चीजों को बस लिखने का तरीका चेंज किया गया है, बाकी सारी चीजें सेम हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि दो टर्म्स में आप कॉमन करके बताइए, कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे √3 दोनों में है और x² x में x कॉमन है, तो बिल्कुल √3x दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर √3x कॉमन कर लिया तो यहाँ से एक √3 तो आपने कॉमन कर लिया, एक √3 बचा। x² में एक x आपने कॉमन कर लिया, एक x बचा। यहाँ पर √3x कॉमन हो गया तो बचा कितना, माइनस का √2। बिल्कुल। और यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोनों टर्म में √2 कॉमन है, तो माइनस √2 आप कॉमन कर लीजिए, आपके पास बचेगा √3x। और चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस कॉमन किए इसलिए अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर बचा √2 बराबर कितना, 0। तो √3x माइनस √2 दोनों टर्म में कॉमन है, तो अभी इसी बात को आप लिख लीजिए, √3x माइनस √2, और फाइनली आपके पास बचेगा कितना, √3x माइनस √2 बराबर कितना, 0। अब लिखेंगे जब √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे प्लस का √2, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो √2 बटा √3, या इसी बात को आप लिख सकते हैं पूरे का स्क्वायर ऑफ √2/3। और सेम, चूंकि सेम ब्रैकेट यहाँ पर भी बचा है तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी आपकी होगी। कैसे लिखेंगे, जब √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2, या x बराबर लिख सकता हूँ स्क्वायर ऑफ √2/3। तो चूंकि द्विघात समीकरण था इसलिए इसके दोनों मूल एक ही मिले हैं,
एक ही मिले हैं ऐसा इसलिए क्योंकि आगे आपको मैं सिखाऊंगा, विविक्त कर पढ़ाऊंगा और विविक्त कर में 3 कंडीशन बताने वाला हूं। एक, जब विविक्त कर का मान निगेटिव होगा तब मूलों की प्रकृति क्या होगी, उस कंडीशन में आपकी काल्पनिक होगी। और जब विविक्त कर का मान आपकी पॉजिटिव होगा यानी 0 से बड़ा कोई नंबर आएगा तो उस कंडीशन में मूल आपके वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। और एक कंडीशन मैं आपको और पढ़ाऊंगा, तीसरा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात विविक्त कर का मान 0 होगा उस कंडीशन में आपके समीकरण के मूल बराबर होंगे। और कैसे होंगे, बराबर होंगे और सेम होंगे, भिन्न भिन्न यहाँ पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप जब विविक्त कर निकालेंगे तो डी 0 आएगा। यही कारण है कि दोनों मूल क्या हैं, आपस में बराबर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपका होगा, एक्सरसाइज चालू होगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 के कुछ प्रश्नों को आज हम करेंगे, बाकी के प्रश्न जो होंगे वो आपके लिए होमवर्क होने हैं। ठीक है, तो चलते हैं 4.2 का मैं पहला प्रश्न लेता हूं। पहला प्रश्न आपका है, द्विघात समीकरण दिया गया है यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर कितना, 0। ठीक है, तो चूंकि यहाँ यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इसलिए आप 10 को ही पकड़िए। 10 के ऐसे दो भाग करने हैं कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए बताइए, 10 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। तो आप कहेंगे ऐसे दो टर्म्स होंगे 5 और 2। 5 और 2 का गुणनफल कितना, 10, और 5 और 2 का अंतर कितना, घटाना कितना, तो आप कहेंगे 3। तो यहां पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई यक्स माइनस 10 बराबर 0। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। दोनों टर्म में अगर देखें तो यक्स कॉमन हो जाएगा, यक्स माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो आपके पास बचेगा यक्स माइनस 10 बराबर कितना, 0। नहीं, यहाँ 5 जब कॉमन कर लिए हैं तो आपके पास बचेगा 10 में जब मैं कॉमन कर लूंगा 2 को तो यहाँ आपके पास बचेगा 5 बराबर 0। यक्स माइनस 5 दोनों टर्म में कॉमन हो जाना है, यक्स माइनस 5 और बचेगा कितना, यक्स प्लस 2 बराबर कितना, 0। बराबर कितना, 0। लिखेंगे, यहाँ पर हमको मूल ज्ञात करना है। लिखेंगे जब यक्स माइनस 5 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना, 5। और लिखेंगे नेक्स्ट, जब यक्स प्लस 2 बराबर 0 तो यक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के दो मूल हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न आपका होगा, समीकरण नंबर 2 है 2x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर के गुणांक का कांस्टेंट वैल्यू के साथ गुणा करूंगा तो 6 दूनी कितना, 12। 12 के ऐसे दो भाग करने हैं कि गुणा करने पर 12 और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। तो आप कहेंगे 4 और 3 का गुणनफल होगा 12 और 4 और 3 का अंतर होगा कितना, 1। ठीक है, तो लिख लीजिए इन्हीं बातों को। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 गुना यक्स माइनस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। दोनों टर्म में 2x कॉमन करिए तो आपके पास बचेगा यक्स माइनस 2 और प्लस 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा यक्स माइनस 2 बराबर 0। यक्स माइनस 2 दोनों टर्म्स में कॉमन हो जाएंगे, बचेगा 2x प्लस 3 बराबर कितना, 0। लिखेंगे जब यक्स माइनस 2 बराबर 0 तब यक्स बराबर कितना, 2। ये आपका पहला मूल हो गया। ठीक है, और लिखूंगा जब 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 तो 2x इज इक्वल्स टू कितना, माइनस का 3, यक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2। ठीक है,
ये इस तरीके से आपको द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं, लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो तीसरा प्रश्न आपका है रूट 2x², ये तीसरा प्रश्न है, प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो सेम काम करना है। रूट 2 जो कि x² का गुणांक है, गुणा करना है कांस्टेंट वैल्यू के साथ 5√2 के साथ। और ध्यान दीजिए रूट 2 कितना 2, और 2 गुना 5 कितना 10। 10 के ऐसे दो भाग करने हैं कि गुणा करने पर आपका आए 10 और जोड़ने पर आए 7। तो आप कहेंगे 5 और 2 का गुणनफल होगा कितना 10, और 5 और 2 का योगफल होगा कितना 7। तो यहां हो जाना है आपका रूट 2x² प्लस 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। दोनों टर्म में अगर कॉमन आप देखेंगे तो यक्स कॉमन है, तो बचेगा रूट 2x प्लस 5। और अगर दोनों टर्म में फिर से कॉमन देखेंगे तो रूट 2 कॉमन है, आपके पास बचेगा रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। एक चीज आप ध्यान दीजिए, आप लगभग 4 से 5 सवाल लगा चुके हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों ब्रेकर्स में ना सेम चीजें बचनी चाहिए, तभी आपने फैक्टर सही किया है। अदरवाइज एक बार रीचेक करिए, कहीं ना कहीं आपने गलत किया होगा। अगर नहीं मैच कर रहा है तो ठीक है। तो रूट 2x प्लस 5 इसमें इन दोनों में कॉमन है, तो रूट 2x प्लस 5 बचेगा कितना यक्स प्लस रूट 2 बराबर कितना 0। लिखेंगे जब रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तब यक्स बराबर हो जाएगा -5/√2। और रूट 2 ये आपका पहला मूल हो गया है। चाहे तो आप कॉन्जुगेट से गुणा करके मैच करा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट लिखूंगा, जब यक्स प्लस रूट 2 बराबर 0, तो यक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का रूट 2। ठीक है, तो दो मूल आपका, एक तो -5√2। हालांकि आप अपरिमेय संख्याओं को ना हर पे ना करें, कॉन्जुगेट से ही गुणा कर दीजिए। मैं कर दे रहा डायरेक्टली, रूट 2 से अंश में, रूट 2 से हर में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -5√2/2। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा चौथा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। चौथा प्रश्न आपका है 2x² माइनस यक्स प्लस 1/8 बराबर कितना 0। तो समझिएगा, इस तरीके के प्रश्नों को आप ना जब क्रैक करें, डील करें, तो सबसे पहले ना इनका हर सेम कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप 8 को कर लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 8 दूनी कितना 16x², 8 एकन्नम 8x प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 0 में 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इसी तरीकों को यूज करके लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न की प्रकृति को चेंज करता हूँ, क्योंकि ध्यान दीजिए 16x² और 1 दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 16x² को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मध्य पद 2ab के टर्म का होता है, a जो पहले ब्रैकेट में हो और b जो दूसरे ब्रैकेट में हो। तो देखिए क्या मिडिल टर्म चेंज हुआ है क्या, मिडिल टर्म चेंज हुआ है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है, बराबर कितना 0। और ध्यान दीजिए, आपने क्लास 8th में सर्वसंख्या पढ़ी होगी a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। यानी आपके पास 4x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्राप्त होगा। इसी हिसाब से कहेंगे जब
4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाना है 1, तो x इज इक्वल्स टू आपका फाइनली मिलेगा 1/4। इसी प्रकार दूसरा भी जो मूल मिलेगा, वो भी आपका कितना होगा 1/4 ही होगा, यानी यक्ष के दोनों मान जो होंगे 1/4 होंगे। और क्यों, मैंने आपको कारण भी बताया है, क्योंकि जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, तो विविक्त कर इनका 0 आएगा। इसी तरीके से चलते हैं, आज की क्लास के लास्ट प्रश्न को लेते हैं, जो कि होगा सवाल नंबर 5, और 5वां प्रश्न आपका है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना 0। फिर से देखिए, 100x² और एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल सेम तरीके से लगाऊंगा इसको भी, तो इसको लिख सकता हूं 10x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फिर से माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया है, a की जगह आप लिखेंगे 10x और b की जगह लिखूंगा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी लिख सकते हैं आप कितना 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू कितना हो जाना है 1/10। आप कहेंगे यहाँ तो एक ही मूल मिला है, भाई यहाँ पर भी दो मूल मिला है, बस ये है कि पहला भी मूल आपका 1/10 है और दूसरा भी मूल आपका क्या है 1/10 है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 4.2 का आज हमने उसके पहले के सारे एग्जाम्पल्स और पहले प्रश्न को कैलकुलेट किया है। कल की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 3 से होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, इस उम्मीद के साथ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी कुछ नई चीजें आपने सीखा होगा। तो क्लास को समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, मतलब लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।